नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने भी इंटर पास कर लिया हुआ है तो आप सभी को जो 5 प्रकार की अलग अलग जो स्कॉलरशिप है ना, उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसका जो पूरी लिस्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि आपको जो कौन कौन से स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलने वाला है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लड़का है लड़की है, आपने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन से पास किया हुआ है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जो कौन कौन से स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है ना, सरकार आपको देने जा रही है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि अगर आप इंटर पास करते हैं तो आपको जो कौन कौन से स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो मिलेगा और उसमें कितना राशि मिलेगा, फिर इसकी पूरी जानकारी डिटेल्स में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें 5 प्रकार के जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको मिल सकता है। सबके लिए जो अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, जिसको आपको चेक करना है कि कौन सा स्कॉलरशिप जो आपके लिए है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसमें क्या होता है कि जो भी लड़कियां इंटरमीडिएट पास करती है तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत उनको जो इंटर पास करने पे 25 रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ना, हर साल जो सरकार देती है, तो इस साल भी उनको मिलेगा। इसमें केवल जो लड़कियों को बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई लड़का इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान यानी कि जो लड़कियां होती है उनके लिए ही स्पेशल स्कीम होता है। इसको स्कॉलरशिप नहीं कह सकते, एक प्रकार का जो है इंसेंटिव कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करें तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें क्या होता है कि जो भी SC ST BC BC के लड़का है या फिर लड़की है, इंटरमीडिएट पास करने के बाद वो किसी प्रकार की कोई भी कोर्स में एनरोल करता है, कहने का मतलब इंटर के बाद स्नातक करता है, PG करता है, डिप्लोमा करता है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो उसको जो स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसमें पैसे कितने मिलते हैं, तो जो भी आप कोर्स में एनरोल करेंगे उस रखी गई है, जिसको आपको चेक करना है कि कौन सा स्कॉलरशिप जो आपके लिए है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसमें क्या होता है कि जो भी लड़कियां इंटरमीडिएट पास करती है तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत उनको जो इंटर पास करने पे 25 रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ना, हर साल जो है सरकार देती है, तो इस साल भी उनको मिलेगा। इसमें केवल जो लड़कियों को बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई लड़का इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान यानी कि जो लड़कियां होती है उनके लिए ही स्पेशल स्कीम होता है। इसको स्कॉलरशिप नहीं कह सकते, एक प्रकार का जो है इंसेंटिव कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करें तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें क्या होता है कि जो भी SC ST BC BC के लड़का है या फिर लड़की है, इंटरमीडिएट पास करने के बाद वो किसी प्रकार की कोई भी कोर्स में एनरोल करता है, कहने का मतलब कि इंटर के बाद स्नातक करता है, PG करता है, डिप्लोमा करता है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो उसको जो स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसमें पैसे कितने मिलते हैं, तो जो भी आप कोर्स में एनरोल करेंगे उसके हिसाब से इसका आपको जो पैसा मिलता है, जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। बिहार मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां इंटर में पास करती है और वो जो SC ST से आती है, उनको जो फर्स्ट डिवीजन पर 15,000, सेकेंड डिवीजन पे 10,000 रुपए तक का जो प्रोत्साहन राशि है सरकार अलग से देती है। तो अगर कोई SC ST से लड़की है तो इसका भी बेनिफिट ले सकती है और साथ ही साथ इसका भी बेनिफिट ले सकती है, उनको जो दोबारा बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो भी लड़का है या फिर लड़की है अच्छे खासे नंबर से इंटरमीडिएट पास करते हैं तो बिहार बोर्ड के द्वारा NSP जो है CSF कटअप लिस्ट जारी किया जाता है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको जो स्नातक पास करने स्नातक में एडमिशन लेने पर 36,000, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद अगर आप PG में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो प्रति वर्ष 20,000 यानी कि 40,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना, सरकार यहाँ पे देती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी आप कैटेगरी से हैं, लड़का है या फिर लड़की है, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसके लिए हम समय समय वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि बिहार में जो है लेबर कार्ड स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आप 12वीं पास किए हुए हैं तो आपके माता पिता में किसी एक का जो है लेबर कार्ड बना होगा, तो उस लेबर कार्ड के माध्यम से आपको जो 25 रुपए तक का जो प्रोत्साहन राशि है यानी कि स्कॉलरशिप है ना, सरकार आपको देती है। इसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। सभी स्कीम को हम विस्तार से समझेंगे, कौन सी स्कीम के तहत जो है किनको कितना बेनिफिट मिलेगा। मुख्यमंत्री जो आपका कन्या उत्थान योजना है, तो इसमें क्या होता है केवल जो है लड़कियों को बेनिफिट मिलता है 10वीं पास कर चुकी 12वीं पास कर चुकी है और वो जो अविवाहित है, उनका शादी नहीं हुआ है, तो उनको जो है 25 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना, सरकार यहाँ पे देगी। इसमें किसी भी वर्ग से आप आती हैं, कोई भी डिवीजन से आपने पास किया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, आपको जो बेनिफिट मिलेगा। इसका जो फॉर्म है ना ऑनलाइन भरे जाते हैं, जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कैसे
कैसे जो है फॉर्म को भरना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या होता है कि स्नातक आप एडमिशन लेते हैं, स्कॉलर करते हैं, ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जैसे कोर्स करते हैं, तो आपको जो है 2000 से लेकर जो है 15,000 रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे आपको देती है। अब इसमें केवल SC ST BC BC के जो छात्र छात्राएं होते हैं वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी कोई ये लिमिट नहीं रहता है कि आप जो है कौन से डिवीजन से पास आउट हुए, केवल पास करने के बाद आप कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसका जो फॉर्म है ना अभी शुरू नहीं हुआ है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका भी फॉर्म जो है पूरी तरह से ऑनलाइन भरे जाते हैं, जिसकी जानकारी हम समय समय पर लाते रहेंगे। फिर यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, इसमें क्या होता है कि SC ST की जो लड़कियां होती है ना उनको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है 25,000 तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो 15,000 जो है इस योजना के तहत उनको मिल जाता है। और कोई लड़की सेकंड डिवीजन से पास करती है तो उनको 10,000। लेकिन ध्यान रखेंगे SC ST से जो लड़की आती है ना उनको ही ये बेनिफिट मिलता है। इसका भी फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन जो है भरे जाते हैं। हालांकि इसका भी लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत क्या होता है कि जो भी लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर बिहार बोर्ड से इंटर पास करती है अच्छे खासे नंबर से, तो उनका जो है बिहार बोर्ड के द्वारा एक लिस्ट जारी होता है जिसको NSP CSS कटअप लिस्ट बोला जाता है। उस लिस्ट में अगर लड़का है या फिर लड़की है उसका नाम आता है तो उसको जो है स्नातक करने पे 12,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि 3 साल का आपका स्नातक होगा तो 36,000। अगर आप स्कॉलर करते हैं तो 20,000 रुपए जो है प्रति वर्ष, यानी कि आपको 40,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना देखने को मिलता है। इसमें सभी वर्ग के लड़का है या फिर लड़की है अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि उनका जो है लिस्ट में नाम आनी चाहिए। और इसका भी फॉर्म जो है NSP पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन जो है भर जाते हैं। बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप, इसमें क्या होता है कि आपके माता पिता में किसी एक का लेबर कार्ड बना हुआ है और 1 साल पुराना लेबर कार्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे केवल 2 बच्चों को जो है बेनिफिट मिल सकता है। इसमें अगर कोई लड़का या फिर लड़की 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको 25,000, 70 से लेकर 80% के बीच में आपका अंक है तो 15,000, और 60 से लेकर 70% के बीच में आपका अंक है तो आपको जो है 10 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना वो दिया जाता है। इसका भी फॉर्म जो है पूरी तरह से ऑनलाइन लेबर कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल होता है उसके माध्यम से भर पाएंगे। हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है। किसी भी कैटेगरी से लड़का है या फिर लड़की है उसके माता पिता का लेबर कार्ड बना हुआ है ना तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, तो आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, बैंक पासबुक होगा तो उसको आधार सेटिंग कर लीजिएगा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये 3 प्रमाण पत्र आपको बनवा लेने हैं। बाकी आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा ही होगा, और मोबाइल नंबर ईमेल ID लगता है तो ये आपके पास होगा, ठीक है। तो इसी के माध्यम से आपका जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि 5 प्रकार के अलग अलग स्कॉलरशिप है जिसका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के विद्यार्थी हैं, सारे पदार्थ को फुलफिल करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। बाकी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे सबका जो है वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है।